अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, जैसे कि सबके बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, विंटर वेकेशंस, तो बच्चे फिर घर में नहीं टिकते। तो नानों के घर तो आए भी हैं, तो साथ हमने आज प्लान किया है कि बच्चों को पार्क लेके जाएंगे। तो ये हम आ गए थे तकरीबन 12:30 बजे F9 पार्क में। आज फ्राइडे था, जल्दी उठ के सारे, और मेरी सिस्टर ने इस्लामाबाद भी जाना था, उसको कोई काम था, तो हमने सोचा क्योंकि गाड़ी जा रही है तो सारे ही चले जाते हैं। फिर अम्मी, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, भाई और मेरे बच्चे, हम लोग F9 पार्क आ गए। जिस टाइम हम पार्क में आए तो पार्क की ये सिचुएशन थी, मतलब बहुत कम लोग थे ना, गिने चुने लोग थे, चंद एक लोग ही थे, एक हम थे, 3-4 और फैमिलीज थी। फैमिली पार्क है ये। और उस टाइम बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और मैं और मेरी अम्मी एक नीचे जगह देख के तो उधर बैठे हैं ज़मीन पे ही। सिटिंग एरिया भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बैठने की जगह, बेंचेस वगैरह काफ़ी जगह जगह पे लगे हुए थे, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। तो सर्दियों में तो वैसे भी बंदे को होता है कि थोड़ी धूप लगे, तो घर में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो फिर हम लोग नीचे थोड़ी देर बैठ गए थे, और ये बिल्कुल खाली था पार्क जब हम लोग गए थे। तो उस टाइम मैंने पूरे पार्क की तकरीबन एक साइड पे, हम लोग बैक साइड पे हम लोग गए थे, उस साइड की पूरी साइड की ये वाली थी, वीडियो मैंने बना ली। जो बच्चे भी आ रहे थे, मतलब फैमिलीज़ ही ज़्यादा आ रही थी, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। मैं तकरीबन हर 2-3 माह बाद बच्चों को वहाँ लेके जाती हूँ। एक ही जगह पे तो बार-बार नहीं लेके जाती, लेकिन ये है कि 2-3 माह बाद लेके जाएँ तो बच्चे फिर एन्जॉय भी करते हैं। तो ये है कि बहुत बच्चे खुश हो रहे थे। वहाँ का एनवायरनमेंट एक तो ऐसा है, अ, मतलब शायद कि इस्लामाबाद में होने की वजह से इस तरह से है कि जो फैमिलीज़ आती हैं, निहायत महज़्ज़ब फैमिलीज़ आती हैं। कोई ऐसी वहाँ पे एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे बंदा ऑकवर्ड फ़ील करे। तो ये छोटा-सा स्टॉल था जहाँ पे गोलगप्पे और दही भल्ले, चना चाट वगैरह था, और हम तो ख़ैर अपने साथ फ्रूट लेके गए हुए थे, और स्नैक्स वगैरह भी साथ लेके गए थे। तो यहाँ से फिर मेरी छोटी सिस्टर और भाई ने, बच्चों ने गोलगप्पे वगैरह लेके खाए। तो ये एरिया जो इन्होंने रखा हुआ था, ये इलेक्ट्रिक्स सारे जो हैं झूले वगैरह उसका है, लेकिन ये क्लोज था। शायद कि इनकी होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, तो शायद कोई भी नहीं था, इस वजह से ये एरिया इन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली। तो ये है कि फ्री है ये पार्क, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। 30 रुपीज़ पर हेड जो इनका है वो टिकट है। और ये टॉय झूले तो बेशुमार लातादाद झूले हैं, बच्चे जितना मर्ज़ी झूलें। और ये मेरा बेटा मुझे मेरी आँखों से दूर नहीं जाने दे रहा था मुझे, कि बस मेरे सामने रहे, सामने रहे। ये बड़े वाला और वो छोटे वाला। बड़े वाला तो ख़ैर सही एन्जॉय कर रहा था। और ये मेरी सिस्टर ने गोलगप्पे ले लिए थे। बच्चों ने तो पहले ही साइड पे बैठ के खा रहे थे बेंच पे, और ये नीचे बैठ के इसने खाया कि मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। और ये खाला भांजी भंजा दोनों झूले ले रहे थे। ये छोटे वाला जो था ये अपनी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था। सामने अम्मी और छोटा भाई मेरे धूप लगा रहे थे बेंच पे बैठ के। तो मैंने सोचा इनकी एक वीडियो बना लूँ। तो ये छोटा बेटा मेरा मुझे बुला रहा था कि मामा मेरे पास आए, मेरे पास आए। तो मैं इसके पास गई। ये हम दूसरी साइड पे आ गए थे, सामने वाली साइड पे। दोनों साइड्स पे इन्होंने अच्छे खासे झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, स्लाइड्स वगैरह हैं। अच्छा, जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक है। एक्सरसाइज के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये झूले भी इधर भी लगे हुए थे, दूसरी साइड पे भी काफ़ी सारे झूले थे। ये ऐसा नहीं है कि मतलब गिने चुने ही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने लगाए हुए हैं ना। तो फिर हम तक अब सोच रहे थे कि घंटे से ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, बच्चे भी खेल के अच्छे खासे थक चुके थे। 12:30 आए थे, तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि क्यों ना हम आहिस्ता-आहिस्ता क्लोज़ करते हैं। तो फिर हम एग्ज़िट साइड की तरफ आ रहे थे आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये फिर एग्ज़िट साइड के पास ही बिल्कुल एक छोटा-सा कैफ़े था, वहाँ से मैंने अम्मी, छोटी सिस्टर और भाई को चाय लेके दी, और साथ में स्नैक्स वगैरह, और बच्चों ने भी लिए जो कुछ लेना था। फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे। तो बच्चे जो थे वो एंड में ज़्यादा ही उनको वो पुरजोश हो रहे थे, वो ये झूलों पे बैठ गए थे, और हम लोग की बाहर निकल रहे थे। तो जब निकल रहे थे तो उस टाइम बच्चों ने निकलते हुए अच्छा खासा टाइम लगाया। बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। एक तो
वेकेशंस है बच्चों को, बच्चे घर में वैसे भी बोर हो जाते हैं। दूसरा इस तरह का अगर उनको मिल जाए ना ओपन स्पेस, तो बच्चे फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते ही नहीं हैं। तो फिर खैर मैं तो बाहर की तरफ आ रही थी और मैंने अपनी मामा को और छोटी सिस्टर को कहा कि बच्चों से कहें कि मामा जा रही हैं तो फिर ही वो आएंगे, वरना तो वो नहीं निकलेंगे। तो खैर फिर हम थोड़ी देर बच्चों ने मुझे यहाँ पे वेट करवाया। थोड़ी देर मैं उनका वेट करती रही हूँ, खड़ी रही हूँ यहाँ पे। और ये वो पार्क है F9 पार्क, जिना पार्क भी इसको बोलते हैं। ये दोनों साइड पे इसके झूले वगैरह लगे हुए हैं। और ये हम लोग बाहर निकल आए थे, ये इन्होंने क्यारी रेडी की है। अभी तो खैर लगाई हैं इन्होंने क्यारियाँ, तो नेक्स्ट मंथ जो है फ़ेब में तो ये सारी अच्छे तरीके से खिल जाएंगी। तो फूल वगैरह अच्छे लगे हुए थे, अंदर भी क्यारियाँ इन्होंने तैयार की थी, ऊपर उन्होंने घास डाली हुई थी। और ये हम बाहर निकल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बाहर ना एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लास्ट टाइम भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो जिस टाइम हम लोग आ रहे थे उस टाइम लोग मतलब हम लोग जा रहे थे घर को, लोग वापस आ रहे थे ना, पार्क की तरफ आ रहे थे। और ये पत्थर जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा है। और ये मतलब अगर देखा जाए तो अब देखिए ना कि कंस्ट्रक्शन में कैसी कैसी चीज़ें भी आती हैं, कि इतना बड़ा पत्थर उन्होंने आखिर कहीं से ला के ही लगाया है और बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे खूबसूरत लग रहा है। फिर जब हम बाहर आ रहे थे तो ये पार्किंग का सारा एरिया है। यहाँ से मेरी सिस्टर ने इस पापड़ वाले से पापड़ लेके खाए। और फिर हम लोग आ गए जी मेलोडी फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट पे मेरी सिस्टर दोनों वेट कर रही थी मेरा। एक तो आज गई हुई थी, उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए, और दूसरी उसके साथ ही थी। तो उन्होंने कॉल की कि हमें आके पिक कर लें। तो हम लोग मेलोडी आए उनको पिक करने। तो दोनों पहले से ही खाने पे बैठी हुई थी, उन्होंने खाना अपने लिए तो ऑर्डर कर लिया था। तो हमारे आने के बाद फिर हमने खुद अपने लिए भी ऑर्डर किया। तो ये हमारा खाना आ चुका था। हालांकि हमने पार्क में भी रिफ़्रेशमेंट कर ली थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं हमें खाना मंगवा के दें। फिर हम लोगों ने सेवर वगैरह मंगवाया, क्योंकि रात को भी हमने कढ़ाई खाई थी, परसों भी रात को कढ़ाई कढ़ाई ही खाई थी। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवा लिए थे। तो उधर भी बैठे हुए ये मेरा छोटा बेटा महफिल की रौनक ही बना हुआ था। और फिर घर आए हम लोग, शाम को चाय वगैरह पी और आराम किया 2-3 घंटे। और ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा बना लूँ, क्योंकि और तो बच्चों ने कुछ खाना नहीं था। शाम को भी लेट खाना खाया था तो लाइट सा ही कुछ चाहिए था। सिस्टर्स वगैरह ने कहा, तो ये आटा मैंने गूँध लिया था पिज़्ज़ा का। उसके लिए मैंने 4 कप आटे के ले लिए थे, और 2.5 चम्मच मैंने चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, और तकरीबन हाफ़ कप गरम पानी लेके एक पूरा मैंने ईस्ट का पैकेट डाल दिया था। और ऑयल मैंने आटे में ही डाल के इसे ऐसे मिक्स कर लिया था। और तो इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया था। तो ये गूँधने के बाद मैंने वेजिटेबल्स भी काट ली थी, शिमला मिर्च और प्याज। और फिर मैंने साथ में ये चिकन डाल के, और ये वेजिटेबल्स में मैंने चाट मसाला, साबुत कुटी मिर्च, और नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ओरिगेनो ये डाल के, तो ये अपनी चिकन और वेजिस को हल्का सा स्टीम कर लिया था। चिकन को तो अच्छे तरीके से फ्राई किया था। फिर मैंने थोड़ा सा सालन भी बना दिया, कि मामा सुबह नाश्ता नहीं करती सालन के बगैर, और हमारे पास आज ऑप्शन कोई नहीं था। तो मैंने लाइट ब्राउन करके प्याज, उसमें साबुत कुटी मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के, तो 2 से 3 टमाटर मैंने डाल दिए थे, साथ में हरी मिर्च भी डाल दी थी। और इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद मैंने डाल दी थी इसमें जी आलू। और गैस हल्की सी गैस पे मैंने बंद करके चूल्हा तो रख दी थी। तो थोड़ी देर बाद ही मेरी आलू और शिमला मिर्च तैयार थी, साथ साथ पिज़्ज़ा भी बना रहे थे। तो तकरीबन 11 बजे का भी टाइम हो रहा है, तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा भी बना लें अब, क्योंकि अब तो सबको भूख लग ही गई थी। तो ये 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना लिया। अच्छा, ये मेरी सिस्टर के पास है एक रोटी मेकर है तंदूरी, उसके हस्बैंड बाहर से लाए थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जब से 2 साल से आया है तो मामा के घर में ना इसी में पिज़्ज़ा बनता है। और ये मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, और खाना तो किसी ने नहीं खाना था, तो मामा ने वैसे ही थोड़ा सा सालन जो है वो चम्मच के साथ खा लिया। और ये वो उसकी फाइनल लुक थी मेरे सालन की। तो ये फिर पिज़्ज़ा बना रही थी मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके। मैंने उससे कहा तुम टॉपिंग करो और मैं साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। तो ये इसने सारी वेजिटेबल्स साथ में टोमेटो और चिकन डाल के और ऑरिगेनो डाल के, और ऊपर से चीज़ डाल दी थी। और चीज़ डाल के तो ये जो इलेक्ट्रिक तंदूरी थी उसमें ये बेक कर ली थी। इसमें ना हार्डली अगर पिज़्ज़ा टाइम लेता है तो 5 मिनट लेते हैं।
और फटाफट